नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। लूट और ठगी के नित नए तरीके और मामले सामने आने के बाद भी कई लोग नासमझी में ठगी और लूट का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह के एक मामले में महिला को लिफ्ट देना एक व्यक्ति को पड़ा भारी। महिला ने पति के साथ मिलकर लूटे 41,000 रुपए। दरअसल कंप्यूटर सामग्री का व्यवसाय करने वाले आशुतोष चौधरी रोज की तरह अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तभी आरोपी महिला ने आशुतोष से लिफ्ट मांगी। लिफ्ट लेने के बाद महिला आशुतोष को दशहरा मैदान के पीछे लेकर गई, जहां पर मौजूद अपने पति के साथ मिलकर महिला ने आशुतोष को जान से मारने की धमकी देकर 41,000 रुपए लूट लिए, जिसके बाद आशुतोष ने इस पूरी घटना की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस के अनुसार महिला के द्वारा पूर्व में भी इसी तरह की वारदात को पहले भी अंजाम दिया जा चुका है, जिसके कारण वह जेल भी जा चुकी है। वहीं अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फरियादी आशुतोष चौधरी है। इसको एक महिला मिली थी जो रास्ते में उससे लिफ्ट मांगी। लिफ्ट मांगने के बाद उससे दशहरा मैदान के पीछे लेके चली गई। वहां पर उसने अपने दोस्त जो उसका पति है उसे बुला लिया और उन्होंने यहाँ पर उसको जान से मारने की धमकी देकर डराकर और उससे 41,000 रुपये ठीक। फरियादी का कंप्यूटर का शॉप है, कंप्यूटर रिपेयर का शॉप है, छोटी कंपनी। सर पूर्व में भी इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है, पहले भी जेल जा चुके हैं दोनों। अभी कितने पैसे लिए? 41,000 रुपये। सर इसका हस्बैंड भी इसमें इन्वॉल्व है? हाँ। क्या नाम है सर इसके हस्बैंड का? छोटू नाम है। कहाँ के रहने वाले सर? सुदामानगर झोपड़पट्टी के रहने वाले हैं दोनों। सर फरियादी ने कुछ बताया चाकू या फिर चलते किस तरह से? नहीं, इस प्रकार की घटना कर रहे हैं। वहाँ के आसपास के लोग सब इससे बहुत परेशान हैं। पहले भी कितनी घटनाएं? पहले भी वारदात कर चुके हैं, जिसमें ये जेल रह चुके हैं। अपने दोस्त को फांसी लगाने का वीडियो बनाकर अप्रैल फूल बना रहा युवक असली में अपनी जान गंवा बैठा। एसडीएम के ड्राइवर के बेटे को उसी के घर में लगी फांसी। बताया जा रहा है कि वह घर पर अकेला था और अपने दोस्त को अप्रैल फूल बनाने के लिए फांसी लगाने का मजाक कर रहा था। पुलिस के मुताबिक मृतक अभिषेक रघुवंशी पुत्र कैलाश रघुवंशी निवासी कड़ीलपुरा है, जहां उसका शव घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला, जिसमें मृतक का मोबाइल पास में पड़ा था, जिसे पुलिस ने उसे जब्त कर लिया। इस पूरे मामले में मृतक अभिषेक के द्वारा अपने दोस्त को अप्रैल फूल बनाने के लिए फांसी लगाकर मजाक कर रहा था, तभी अचानक स्टूल खिसक जाने से उसे फांसी लग गई। मृतक के पिता एसडीएम की गाड़ी चलाते हैं। फिलहाल मल्हारगंज पुलिस ने इस मामले में जाँच की जा रही है। मल्हारगंज थाना क्षेत्र में एक घटना सामने आई है सुसाइड की। इसमें जो कि मृतक है वो छात्र 18 साल का और ऐसा बताया जा रहा है किसी एसटीएम के ड्राइवर का लड़का है और उसने 1 अप्रैल को अपने दोस्त को अप्रैल फूल बनाने के लिए उसको फ़ोन किया और बोला कि देखो मैं स्टूल पर लटक रहा हूँ, स्टूल पर मैंने पैर रख लिए हैं और अब मैं फांसी का फंदा अपने गले में लगा लिया है और आज मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। और तो उसने बेसिकली उसको अप्रैल फूल बनाने के लिए वो इस तरह की बात कह रहा था, लेकिन वो स्टूल जो था वो गलती से वो स्टूल सरक गया और वो फांसी पर लटक गया। जिला प्रशासन की टीम ने पालदा इलाके में 2 दाल संस्थानों पर कार्रवाई करते हुए यहां से दाल और बेसन के सैंपल लिए हैं। प्रशासन की कार्रवाई से यहां हड़कंप की स्थिति बन गई। टीम के मुताबिक यहां बेसन बनाने के लिए अमानक स्तर के कुछ पदार्थों को मिलाया जा रहा था। इसके अलावा यहां चना दाल के अलावा अन्य दालों का भी संग्रहण किया गया था। इसके बाद टीम ने परिसर से बेसन के 2 नमूने और चना टुकड़ी का 1 नमूना जांच के लिए लिया। इसके अलावा पालदा इलाके में एक अन्य फर्म पर भी दबिश दी गई और गड़बड़ी की आशंका के बीच बेसन, मिक्स दाल, चावल, मटरी, बेसन और खाद्य पदार्थों के कुल 8 नमूने जांच हेतु लिए गए। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने साफ किया है, खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि इन दिनों कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम ने मिलावट की आशंका के बीच 20,000 किलो खाद्य सामग्री जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई है। जी 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 देखिए, उसमें जो संदिग्ध है कि ऐसा लग रहा है कि दूसरे चीज़ें मिलाई जा रही हैं और हम लोगों ने सैंपल लिए हैं, सैंपल भेजे हैं। जैसे ही सैंपल की रिपोर्ट आती है वैसे हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। पति से अलग होकर दूसरे युवक के साथ लिव इन में रहने वाली युवती ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है।
पुलिस और परिजनों ने मौत को संदिग्ध माना। घटना की जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश तंडोतिया ने बताया कि आजाद नगर निवासी एक विवाहिता अपने पति से अलग रह रही थी, जहां वह एक निजी कंपनी में काम कर रही थी। इस दौरान कंपनी मैनेजर से उसकी दोस्ती हुई। जब युवती ने मैनेजर से शादी करने की बात की तो मैनेजर ने शादी करने से इनकार कर दिया। इस बात से खफा होकर युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं इस मामले में आजाद नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। थाना आजाद नगर में एक जो युवती थी, शादी हो गई थी उसकी। शादी के बाद से वो अलग रहने लगी थी अपने पति से, फिर कहीं काम करने लगी थी और वहाँ काम करने पर जो वहाँ का मैनेजर था वहाँ पर उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई और उनके एक दूसरे की काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ी। फिर उसने वो व्यक्ति भी जो था वो भी मैरिड था। फिर युवती ने उससे बोला कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो उसने बोला कि कैसे संभव नहीं है क्योंकि मैं खुद ही शादीशुदा हूँ। इस बात पर से नाराज होकर उसने सल्फास की गोली खा ली और सुसाइड कर ली। अभी उसकी डेथ हो चुकी है। फिलहाल इसकी जांच एसीपी के आजाद नगर के द्वारा की जा रही है। जांच में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मर्ग कायम कर लिया गया है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कलेक्टर ने एक मीटिंग में कामों की समीक्षा करते हुए शासकीय जमीन मंदिरों पर से अवैध कब्जे हटाने के दिए निर्देश। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में टीएल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी विभाग के अधिकारियों से चर्चा करते हुए तालाबों की जमीन से अवैध कब्जे हटाने को लेकर शुरू की गई मुहिम को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली। इसके अलावा शासकीय जमीन और मंदिरों पर अवैध कब्जे हटाने को लेकर भी कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर महू में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर भी बैठक में चर्चा की। कलेक्टर ने साफ किया है कि इस कार्यक्रम के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने कई अधिकारियों को काम में लापरवाही बरतने पर फटकार भी लगाई है। कई सारे जो है वो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और जो विभागों से संबंधित अंतर समझने वाले मुद्दे हैं वो भी डिस्कस हुए हैं। खासतौर पर हम लोगों ने एक जो अभियान चलाया था कि जो शहरी सीमा और आसपास के जो तालाबों के अतिक्रमण हैं उनको चिन्हांकित करने का, तो वो लगभग 7-8 के आसपास तालाबों के ऊपर अतिक्रमण चिन्हांकित हुए हैं। उनका अध्ययन करके उनको हटाने की कार्रवाई करी जाएगी। इसी तरीके से कई सारे शासकीय मंदिरों के जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर भी अतिक्रमण निकले हैं, उनको भी हटाने की कार्रवाई करी जाएगी। आगामी 14 अप्रैल को जो हमेशा महू में एक बड़ा कार्यक्रम होता है अम्बेडकर जी की जयंती पे, तो उसके लिए भी सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि उसकी सभी तैयारियां पूर्ण कर लें कि आचार संहिता का पालन भी हो और प्लस जितने भी वहां पर आते हैं श्रद्धालु उनके संबंधित व्यवस्थाएं भी हो जाएं, वो भी हम लोग कर लें। ये भी निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा कई सारे राजस्व से संबंधित दूसरे विभागों के मुद्दे थे जो डिस्कस किए गए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।